वेट गिवन है, राइट। और हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम हमें कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए मोल का फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मोल की रिक्वायरमेंट रहेगा। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट फॉर्मूला रहता है मोल का, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक वेट, मास अपॉन एटॉमिक वेट। ओके, केवल ये दो फॉर्मूले हैं जिससे हमारा कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, मोल, राइट ना। तो मोल ऑफ एफ ई, मास ऑफ एफ ई गिवन है 558.5 एंड एटॉमिक वेट 55.85, जहाँ से हमें मिलता है 10 मोल ऑफ एफ ई। बट हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ आयरन एटम। क्या कैलकुलेट करने हैं हमें, नंबर ऑफ आयरन एटम, नंबर ऑफ एफ ई एटम, नंबर ऑफ एफ ई एटम। इस फॉर्मूले को रीअरेंज करने पे, इस फॉर्मूले को रीअरेंज करने पे हमें नंबर ऑफ एफ ई एटम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, मोल इंटू एन ए, राइट। मोल हमने कैलकुलेट किए, कितने आए 10 इंटू एवोगैड्रो का एवोगैड्रो वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आयरन एटम कैलकुलेट किए हमने। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं, राइट ना। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहे हैं कि ट्वाइस दैट ऑफ दैट इन 60 ग्राम कार्बन, राइट। यानी कि मास कार्बन का गिवन है कितना 16 ग्राम। तो मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक वेट, मास अपॉन एटॉमिक वेट। तो मास हमें गिवन है 16 ग्राम एंड कार्बन का एटॉमिक वेट 12 ग्राम, जहाँ से हमें 5 मोल ऑफ कार्बन देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या बोला है, ट्वाइस दैट, इट मीन्स 5 इंटू 2, जिससे हमें 10 मोल ऑफ कार्बन में देखने को, 10 मोल ऑफ कार्बन, राइट। यदि 10 मोल आता है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना आएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम मोल इंटू एन ए, मोल इंटू एन ए। और यहाँ पे हमारा मोल कितना आया है कार्बन का 10 इंटू एन ए का वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो दोनों का वैल्यू हमें सेम देखने को मिला है, दोनों का वैल्यू सेम है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है और फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बट हम ऑप्शन बी, सी एंड डी को भी देख लेते हैं साथ में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या कह रहा है 6.0223 इंटू 10⁻22। तो जहाँ से केवल नंबर दे रखा है, तो नंबर दे रखा है तो यहाँ पे मोल इज इक्वल टू नंबर अपॉन एन ए। तो यहाँ पे क्या रहेगा 6.023 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई एन ई, एवोगैड्रो नंबर 6.022 या 23 दोनों एक ही बात है। तो हम यहाँ पे 23 लिख देते हैं इंटू 10⁻23। ओके, जहाँ से हमें मोल मिलता है 0.1, राइट। तो नंबर ऑफ मोल यदि ये है तो ओबियसली बात है नहीं आएगा सेम। चलो सी ऑप्शन को देखते हैं। यदि सी ऑप्शन की बात करें तो हाफ दैट इन 8 ग्राम हीलियम, 8 ग्राम हीलियम, जहाँ से हमें मोल कितना देखने को मिल रहा है, मोल इज इक्वल टू मास 8 ग्राम
राइट। तो यहाँ पे हीलियम का कितना देखने को मिलेगा 4 ग्राम पर मोल, राइट। तो यहाँ से हमें 2 मोल ऑफ हीलियम देखने को मिला है, 2 मोल ऑफ हीलियम, बट हाफ दैट, तो यानी कि ये रहेगा 1, राइट। कितना 1 मोल ऑफ हीलियम। यदि 1 मोल को Na से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है Na की, तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, राइट। तो हम लास्ट हमारा डी ऑप्शन की बात और कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें नंबर गिवन है, तो मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन Na। तो यहाँ पे मोल इज इक्वल टू 558.5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23, जहाँ से हमें 558.5 मोल देखने को मिले, राइट। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन करेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मोल इतना है, तो जिससे हम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे Na से, राइट, मोल को। तो ये वैल्यू क्या आएगा, इससे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा नंबर ऑफ Fe एटम से। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन।